हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। इनके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी में। तो इनका कल नई दिल्ली एम्स में देहांत हो गया 92 साल की उम्र में। तो आइए ये छोटा सा वीडियो उनके बारे में, उनके नीतियों के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी में इनके बारे में है जानना। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गाह पाकिस्तान, जो कि आज़ादी के पहले पाकिस्तान और भारत संयुक्त रूप से थे, तो गाह पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु 26 दिसंबर 2024 ईस्वी को दिल्ली एम्स में इन्होंने अंतिम सांस ली है 92 साल की उम्र में। अगर इनके कार्य को मतलब विशेष लोकप्रियता देखा जाता है तो इनका सबसे बड़ा पॉलिसी था उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति के द्वारा ही हमारे यहाँ इन्होंने, जब वित्त मंत्री थे तो इन्होंने उदारीकरण नीति का जो अपना स्टेटमेंट दिया था, उसके द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और भारत के अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली। इसमें निजीकरण को बढ़ावा देना, लाइसेंसिंग का यह अर्थ हो गया कि कंपनियों में लाइसेंसीकरण को अनिवार्य बना दिया गया। जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वे भी लाइसेंस धारी बन गई और जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिला। तो उनको विशेष करके याद किया जाता है उदारीकरण की नीति के लिए, जिसके द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, हर सेक्टर में निजीकरण को लाया गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि हुई। उसके बाद इनका दूसरा नीति फेमस है लुक एट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। इनके द्वारा जब ये वित्त मंत्री थे तो विदेश मंत्री रहे तो विदेशों का दौरा किया, तो पश्चिमी सभ्यता के देशों में आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो इन्होंने वहाँ अपने भाषणों में इस मामले पर ज़्यादा जोर दिया, लुक एट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व के जो देश थे, भारत, आपको ये श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब देशों को वहाँ पर लुक एट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा इनकी अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया गया, जिससे यहाँ भी आर्थिक रूप से ये भी देश मजबूत हुए। आयात निर्यात को बढ़ावा देना जैसे भी नीतियाँ इनमें शामिल थी। और अगर इनके कार्यकाल में तो इन्होंने कौन कौन से कार्य अपने जीवन काल में किए हैं, तो सबसे पहले ये गवर्नर थे आरबीआई के, उसके बाद विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और प्रधानमंत्री, और उसके साथ से ये महान अर्थशास्त्री थे। इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज इनके पास था, जो जिस भी विभाग में रहे उसमें अच्छा चलाया। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये देश के 13वें प्रधानमंत्री बने। और इनका कार्यकाल, पहला कार्यकाल, ये मतलब लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो कार्यकाल इनका पहला रहा 2004 से 2009 और दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014। और इनका एक खासियत यह भी रहा कि आजीवन ये जब तक अंतिम सांस लिए तब तक राज्यसभा के पदेन सदस्य ही रहे। और जब से इन्होंने मतलब राजनीति ज्वाइन किया तो राज्यसभा के कभी भी प्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लिए। यह भी एक सवाल बनेगा कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो प्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लिया। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी प्रत्यक्ष चुनाव में भाग न लेकर के ये राज्यसभा से सभी पदों को इन्होंने देखा, मंत्री हो या प्रधानमंत्री का पद हो। इनका किताब लिखा हुआ है बदलता भारत और द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, बदलता भारत द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, जिसमें भारत के बदलते स्वरूप की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं लोकप्रियता, तो खासे लोकप्रिय थे उदारीकरण की नीति और लुक एट ईस्ट पॉलिसी में। और सबसे विशेष इनमें एक नीति थी सर्वधर्म सद्भाव की नीति। चूंकि ये तो सिख संप्रदाय से आते थे, लेकिन सर्वधर्म सद्भाव की नीति इनके अंदर पाई जाती थी। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बनारस के गंगा आरती में शामिल हुए थे। ये भी एक सवाल बनता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो गंगा आरती में शामिल हुए, तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनके ऊपर छोटा सा वीडियो बना करके आपको हम जानकारी दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।